वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं दुनिया की खास खबरें जो हमें भेजी हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर ढुंगाना ने। इन खबरों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। खबरें इस प्रकार हैं। 2023 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जल्द ही आयोजित होगा। इटालियन न्यू सिल्क रोड संवर्धन संघ के अध्यक्ष चीन मुद्दों के विशेषज्ञ फ्रांसेस्को मेरिगियो ने यह जानकारी चाइना मीडिया ग्रुप CMG को एक संवाददाता सम्मेलन में दी। जुलाई 2023 में हांगकांग आने वाले पर्यटकों की प्रारंभिक संख्या करीब 36 लाख थी, जो जून की अपेक्षा में 31% अधिक थी। इस वर्ष 7 माहों में हांगकांग आने वाले पर्यटकों की संख्या 1,65 लाख रही। हांगकांग पर्यटन बोर्ड के महानिदेशक छंग टिंगई ने वर्ल्ड मीडिया से चर्चा करते हुए बताया, हांगकांग का पर्यटन उद्योग तेजी से बढ़ रहा है। भारत के आज़ादी दिवस की तैयारियां तेजी से देखी गईं। दिल्ली में मुस्लिम कारीगर राष्ट्रीय ध्वज की सिलाई करते देखे गए। आज दुनिया भर से आज़ादी दिवस पर बधाइयों का सिलसिला जारी है और सारे देश में धूमधाम से आज़ादी की वर्षगांठ मनाई जा रही है। वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा भी हार्दिक अभिनंदन भारत की इस आज़ादी दिवस का। मानव दुनिया पर आने वाले भूकंपों पर तेजी से नज़र रखे हुए है। यह सच है, मानव अभी भी भूकंप पर सटीक भविष्यवाणी करने में पूरी तौर पर असमर्थ है। सभी प्रमुख देशों में भूकंप निगरानी नेटवर्क स्थापित किए गए हैं, लेकिन कुछ गद्दारों ने और संगठनों ने भूकंप निगरानी एजेंसियों को हैकर नेटवर्क हमलों के लक्ष्य में शामिल कर लिया है। ये आक्रमण उद्देश्य के लिए भूकंप निगरानी डेटा का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये बताते चलें, भूवैज्ञानिक अनुसंधान का सैन्य उपयोग से गहरा संबंध बताया जाता है और भूवैज्ञानिक स्थितियों ने कई युद्धों में अपनी निर्णायक भूमिका निभाई है। आपको याद रहे, खाड़ी युद्ध से पहले अमेरिकी सेना ने इराक की भूवैज्ञानिक और जानकारी को बड़े विस्तार से एकत्र करके इसका विश्लेषण किया और इराकी सेना के भूमिगत कमांड संगठन का निर्धारण किया। युद्ध प्रारंभ होते ही अमेरिकी सेना ने तुरंत इराकी सेना की भूमिगत संगठन को नष्ट कर दिया। आधुनिक युद्ध में नागरिक और सैन्य सुविधाओं के बीच कोई स्पष्ट सीमा नहीं है और सैन्य हमले सटीक भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक खुफिया जानकारियों पर ही आधारित हैं। इस दौरान भूकंपीय निगरानी डेटा एक महत्वपूर्ण संदर्भ जानकारी है और कुछ खबरें इस प्रकार हैं। पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने 10 अगस्त को चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के शुभारंभ की 10वीं वर्षगांठ के स्मृति सिक्के जारी करने की घोषणा की। 11 अगस्त से नागरिक NBP की बैंकिंग सेवा कंपनी के काउंटर के माध्यम से स्मृति सिक्कों का आदान प्रदान कर सकते हैं। स्मृति सिक्के के सामने अंग्रेजी में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की 10वीं वर्षगांठ का जश्न मनाना शब्द है और पीछे की तरफ न केवल अंग्रेजी में फ्रॉम विजन टू रियलिटी शब्द है, बल्कि उर्दू, चीनी और अंग्रेजी में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा शब्द भी है। 10 अगस्त को भारत प्रशासित कश्मीर के श्रीनगर के कार्यशाला में मिट्टी से तुम्ब कनारी बनाते हुए कुम्हार। तुम्ब कनारी एक स्थानीय पारंपरिक ड्रम वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग आमतौर पर शादियों में किया जाता है और यह भारतीय प्रशासित कश्मीर में प्रचलित है। रूस का लूना 25 सर्वेक्षण यान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। इसके 10 से 12 दिनों में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरने की उम्मीद है। यदि सफल होता तो यह मानव इतिहास में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में उतरने वाला पहला सर्वेक्षण यान होगा। भारत ने कीमतें कम करने के लिए नेपाल से टमाटर का आयात शुरू किया। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार भारत ने कीमतों में कमी के लिए नेपाल से टमाटर का आयात शुरू कर दिया है। हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार करने के विरोध में महाअभियान द्वारा कांतिपुर पत्रिका जलाई गई। हिंदू धर्म और संस्कृति के ऊपर प्रहार करने के विरोध में समतामूलक समाज निर्माण महाअभियान द्वारा सोमवार 14 अगस्त के दिन एक विरोध कार्यक्रम के बीच कांतिपुर राष्ट्रीय दैनिक पत्रिका जलाई गई।
समतामूलक समाज निर्माण महाअभियान के सदस्य ओमकार पांडेय के नेतृत्व में लुम्बिनी में विभिन्न हिंदूवादी संघ संगठनों का तथा धर्म प्रति जागरूक योद्धाओं की उपस्थिति में कांतिपुर पत्रिका को जलाया। महाअभियान की केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनीता शाह क्रांति ने वर्ल्ड एक्सप्रेस को जानकारी दी।